महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर यूपीएससी की परीक्षा में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाने का आरोप है। दरअसल यूपीएससी की परीक्षा में पूजा ने PWBD यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट के तौर पर हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने 2 मेडिकल सर्टिफिकेट लगाए थे। पहला मानसिक दिव्यांगता और दूसरा देखने में होने वाली परेशानी से जुड़ा था। हालांकि इस मामले में यशवंतराव चौहान मेमोरियल हॉस्पिटल के डीन राजेंद्र वाबले ने कहा, प्रमाण पत्र में पूजा को 7% दिव्यांग बताया गया है, जो कि बड़ी दिव्यांगता नहीं है। इसी अस्पताल में पूजा का सर्टिफिकेट बना था। ऐसे में सवाल उठता है कि यूपीएससी की परीक्षा में दिव्यांगता प्रमाण पत्र की क्या भूमिका है और इसके जरिए एक कैंडिडेट को कितनी छूट मिलती है। दरअसल दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। हालांकि ये लाभ तभी मिल सकता है जब कोई कैंडिडेट 40% या उससे ज्यादा दिव्यांगता वाला हो। इसके लिए कैंडिडेट के पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के लिए दिव्यांग कैंडिडेट को विशेष छूट मिलती है। जैसे दिव्यांगों को हर पेपर के लिए 1 घंटा ज्यादा मिलता है। एज लिमिट में उन्हें 10 साल की छूट मिलती है। दिव्यांग अपनी एज लिमिट पूरी होने तक अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं। दृष्टिबाधित यानी पार्शियल ब्लाइंड लोग चाहे तो अपने लिए राइटर ले सकते हैं। दिव्यांग कैंडिडेट्स की अलग मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। किसे कौन सी सर्विस दी जानी है, इसके लिए भी टेस्ट से गुजरना पड़ता है। केंद्र सरकार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बेंचमार्क दिव्यांगता को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला दृष्टिहीन, दृष्टिबाधित या वो लोग जिन्हें कम दिखाई देता है। दूसरा सुनने में अक्षम या जिन्हें ऊंचा सुनाई देता है। तीसरा जिनकी मांसपेशियों का संपूर्ण विकास नहीं हो पाया है, यानी बौनापन, कुष्ठ रोग और एसिड अटैक सर्वाइवर्स। चौथा ऑटिज्म, किसी मानसिक बीमारी या फिर बौद्धिक दिव्यांगता से पीड़ित लोग। और पांचवा एक या एक से ज्यादा तरह की दिव्यांगता होने पर। साल 2022 से पहले दिव्यांग श्रेणी का आरक्षण लेने वाले कैंडिडेट्स को कई सर्विसेज से दूर रखा जाता था, जैसे आईपीएस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और दिल्ली अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा। इसके पीछे तर्क होता था कि इन सर्विसेज में दिव्यांगों को परेशानी होगी। लेकिन मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद अब दिव्यांग कैंडिडेट्स भी इन सभी सेक्टर्स में सर्विसेज दे सकते हैं। आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि यूपीएससी में दिव्यांगता का पैमाना कैसे तय होता है। दरअसल परीक्षा का फॉर्म भरते समय दिव्यांग कैंडिडेट के लिए प्राइमरी लेवल पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र कंपलसरी है। सिलेक्शन के बाद यूपीएससी से मान्य मेडिकल बोर्ड इसकी दोबारा जांच करता है। मेडिकल बोर्ड की कंफर्मेशन के बाद ही कैंडिडेट सर्विस देने के लिए क्वालिफाई कर सकता है। उम्मीद है आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी मिल गई हो।